दोस्तों, तो मैं उरांव सर आप लोगों को झारखंड जीके की क्लास में स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में 100% दिखने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो झारखंड के जनजाति पर बेस्ड है। लेकिन झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है, तो उनके बारे में डिटेल में बताने में सिर्फ 40 क्वेश्चन में पूरा नहीं हो पाएगा। तो 40 क्वेश्चन में जितना कुछ समा पाया है वो आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। बाकी जो छूट जाएगा अगले दिन हम लोग देख लेंगे। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड जीके से जितने भी हैं आपका अनुसूचित जनजाति या जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पहला है 25%, दूसरा है 26.2%, तीसरा है 35% और चौथा है 32%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26.2%। तो 2011 के जनगणना के अनुसार आपको ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो हो जाएगा आपका 3,29,88,134 है। अब उसी में जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो है आपका 46,45,042 है। अगर इसको हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 26.2% हो जाएगा। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि झारखंड में टोटल जो है 32 जनजाति पाई जाती है। उसी में क्या है 8 आदिम जनजाति है। अगर आपसे ये पूछ ले कि झारखंड में सर्वाधिक किस जनजाति की जनसंख्या है, तो हो जाएगा संथाल जनजाति की। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? ठीक है? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है सिमडेगा, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। तो रांची में सबसे अधिक जनसंख्या एसटी लोगों का है। अगर आपसे पूछता कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो वो भी हो जाता आपका रांची जिला। अब रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है? रांची को झरनों का शहर या सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण झरने आते हैं। लाइक दिस, जैसे हुंडरू जलप्रपात जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, और आपका कांची नदी पर क्या है? दसम जलप्रपात। आपका जोन्हा जलप्रपात क्या है? राढ़ू नदी पर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड में रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे झरने आते हैं, इसलिए रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला है कोडरमा, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। कोडरमा में सबसे कम एसटी लोग रहते हैं। ठीक है? अब कोडरमा क्या है? तो कोडरमा जो है भारत की अभरक की राजधानी है। क्या है? अभरक की राजधानी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि झारखंड के कोडरमा में अभरक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड के आपका गिरिडीह जिला में भी अभरक पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 विकल्प जो हैं जिसके तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है या किया जाना चाहिए, लेकिन एक जो अधिनियम है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। सवाल थोड़ा घुमा के है, आराम से पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिनियम 73। अब कैसे आपको बता दें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 कितना? अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 1950, 1956 और 2003 में भारत सरकार ने बिहार झारखंड की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है। ठीक है? बिहार झारखंड इसलिए कह रहे हैं कि देखिए 2000 ईस्वी से पहले क्या है, झारखंड क्या था? बिहार का ही हिस्सा था। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है? पहला है बिरहोर, दूसरा है असुर, तीसरा है बिरजिया, चौथा है महली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महली। तो आपको पता है कि झारखंड जो है इसमें 32 जनजाति पाई जाती है। इस 32 जनजाति में 8 क्या है आपका? आदिम जनजाति है। ठीक है?
इस आदिम जनजाति में आपका बिरहोर भी आएगा, असुर भी आएगा, बिरजिया भी आएगा, लेकिन महली नहीं आएगा। महली क्या है? झारखंड की जनजाति है, ना कि आदिम जनजाति। अब बिरहोर की बात करेंगे तो बिरहोर जिस स्थान में रहते हैं तो उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। ठीक है, टंडा। और बिरहोर जनजाति जो है, जिसका शाब्दिक अर्थ बिरहोर शब्द का क्या हो जाता है? जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति का सर्वाधिक निवास कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला। और बिरहोर जनजाति के बीच में एक सर्वाधिक प्रसिद्ध जो पेंटिंग है, कौन सा? कोहबर चित्रकारी। असुर की बात किया जाए तो असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति भी माना जाता है। इनका जो प्रमुख देवता है वो है क्या है आपका? सिंह बोंगा। ठीक है, और ये जो है इनका पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। असुर और लोहरा जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। पारंपरिक मतलब होता है जो पुरखों से चलता आ रहा है, वो पेशा क्या है? लोहा गलाना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इनमें से कौन सी जनजाति अपने आप को सदान कहती है? पहला है चीक बड़ाइक, दूसरा है किसान, तीसरा है महली, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो सबसे पहले से रहते आ रहा है और जो यहाँ का मूल निवासी है लेकिन आदिवासी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं कि झारखंड के जो मूल निवासी जो पहले से रहते हैं तो उनमें से एक सदान है और एक है आदिवासी। तो आदिवासी नहीं है वो क्या कहलाएगा? सदान कहलाएगा। तो चीक बड़ाइक हो गया, किसान हो गया, महली हो गया, ये लोग क्या है? अपने आप को क्या मानते हैं? सदान मानते हैं। इसके अलावा आपको गोड़ाइत हो गया, करमाली हो गया, लोहरा हो गया, ठीक है, और किसान हो गया, ये लोग भी अपने आप को सदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है? पहला है असुर, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है बेदिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेदिया। ठीक है, तो बेदिया जो है झारखंड की जो है जनजाति जो अपने आप को क्या मानती है? हिंदू मानती है, वो भी उच्च हिंदू मानती है, छोटा मोटा नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी है, जैसे भथुड़ी है, बिंझिया है, चेरो है, खेरवार है, ये लोग भी अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है? अनुसूचित मतलब एसी, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ये है। तो पहला हो जाएगा रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है पलामू, चौथा है पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। ठीक है, पलामू में जो है आपका एसी यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है जनसंख्या? तो हो जाता है आपका 5,36,385 है वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की नहीं, एसियों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति रहती है? तभी अधिक वाला देखे, अभी कम वाला। पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है खूंटी, चौथा है लोहरदगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। अब लोहरदगा के जिक्र आया है तो लोहरदगा जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, और लोहरदगा झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लोहरदगा और खूंटी झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके अलावा झारखंड में जो टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और लोहरदगा की बात आया है तो लोहरदगा के बारे में बता दें कि लोहरदगा में नींदी और घड़घड़िया दो प्रमुख जलप्रपात पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत में कहाँ रहती है? पहले हम लोग देखिए संख्या, अभी हम लोग जो संख्या बताएंगे वो किस में बताएंगे? प्रतिशत में। पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सबसे अधिक प्रतिशत में पूछ रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लोग प्रतिशत में पूछेंगे तो सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? खूंटी में रहते हैं। कितना प्रतिशत वहाँ रहते हैं? तो 73 पॉइंट आपका 25% आबादी जो है खूंटी वाला लोग क्या है? एसटी है, ये भी आपको याद रखना है। अब खूंटी जिला की बात आए तो खूंटी जो है झारखंड का एक जिला है जो कि रांची जिला से अलग करके बनाया गया है, कब? 2007 में। और खूंटी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
और खूंटी क्या है आपका, हमारे बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थली है। खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहाँ है। अब हम लोग देखेंगे एसटी लोग प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम कहाँ रहते हैं। पहला है रांची, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ? कोडरमा में। कोडरमा में जो है सबसे कम अनुसूचित जनजाति लोग रहता है प्रतिशत के मामले में। कितना? तो 0.96% लोग वहाँ एसटी है, यानी कि 1% भी नहीं है वहाँ एसटी लोग। ठीक है, और कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोडरमा में जो है अभ्रक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और अच्छी किस्म की पाया जाता है। कौन सा? रूबी किस्म की अभ्रक पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिला में है। अब हम लोग तभी एसटी की बात कर रहे हैं, अभी एससी शेड्यूल कास्ट की, तो प्रतिशत के मामले में भी ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ है? पहला है चतरा, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा और चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा। चतरा जिला में सबसे अधिक एसी लोग पाया जाता है कि प्रतिशत की दृष्टि से कितना पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 32.65%। इतना प्रतिशत क्या है, एसी लोग चतरा जिला में पाए जाते हैं। चतरा जिला की इटखोरी में क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। और आपको ये भी याद रखना है कि चतरा जिला का इटखोरी से ही क्या है आपका जैनियों के जो 10वें तीर्थंकर हैं, कौन? शीतलनाथ का जन्म या तो यहीं हुआ था या यहीं के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि चतरा जिला जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित, अनुसूचित जन यहाँ नहीं होगा, अनुसूचित जाति, ठीक है, वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़। किसका बात कर रहे हैं? एससी का, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति का। सबसे कम कहाँ है आपका? पाकुड़ में है। ठीक है, तो झारखंड के पाकुड़ जिले में सबसे कम कितना? 3.16% क्या है, अनुसूचित जातियां पाई जाती है। अब पाकुड़ के बारे में और आपको बता दें कि पाकुड़ ऐसा जिला है जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। अगर आपको ये भी पूछ देगा ना कि पुरुष साक्षरता दर के मामले में और महिला साक्षरता दर के मामले में सबसे फीसदी कौन है, तो पाकुड़ है। तो पाकुड़ वालों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विशेष ध्यान देना है। लेकिन ये जो पाकुड़ है कोई ना कोई चीज़ में फेमस भी है, जैसे पत्थल के लिए और बीड़ी के लिए पाकुड़ जो है प्रसिद्ध है। बीड़ी पी पी के कहीं पढ़ना तो नहीं छोड़ दिया वहाँ के लोगों? जरा कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति समूह की है? पहला है प्रोटोस्टलाइड, दूसरा है द्रविड़ प्रजाति, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोस्टलाइड। तो आपको पता है कि झारखंड क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर कितना 32 जनजाति पाई जाती है और 8 क्या है, आदिम जनजाति। तीन में से 32 और जो 8 है ये आदिम जनजाति, इन सब में सबसे अधिक जो है प्रोटोस्टलाइड परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपका दो जो है मुंडा और करमाली प्री द्रविड़ियन के तहत आता है। और आपको याद दिला दें कि द्रविड़ प्रजाति के तहत आपका एक आता है कौन? सौरिया पहाड़ियाँ। सौरिया पहाड़ियाँ झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से भी एक है। ये माल्टो भाषा बोलती है और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा द्रविड़ कौन है आपका? उरांव लोग। उरांव लोग का जो भाषा है कौन? एक कुड़ुक भाषा, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि प्रयोग किया जाता है? तोलंग सिक्की लिपि प्रयोग किया जाता है। और उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति शिकार संग्रह करता है? पहला है पहाड़िया, दूसरा है सबर, तीसरा है बिरहोर, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो वन पर आश्रित जनजाति जो है आपका कौन है? बिरहोर है, सबर है, पहाड़िया है, बिरजिया है, ये सब है।
ठीक है? शिकारी संग्रहकर्ता मतलब इन लोग का जीवन जो है विशेषकर जंगल पर आधारित होता है। वहाँ पर ये शिकार करने जाते हैं, शिकार खाते हैं, वहाँ से जड़ी-बूटी लाते हैं, वो सब खाते हैं, उन सब का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये जो है झारखंड के इतिहास में ही ये सब याद रखना है। आज का डेट में जो है, चाहे आदिम जनजाति हो या जनजाति है, सभी क्या है, हाई लेवल तक ऊपर पहुँच गए हैं और सब शहर में आलीशान बिल्डिंग बना के रहते हैं। ठीक है? ये तो जानकारी है, इसके बारे में सिर्फ पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? बिरहोर जनजाति की निवास स्थान को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं और इनका जो सबसे ज़्यादा निवास की कौन सा जिला है? हजारीबाग। हजारीबाग जो कि हजार बागों का शहर है और इनके द्वारा जो एक प्रसिद्ध चित्रकारी किया जाता है, कौन-सा? कोहबर चित्रकारी, कोहबर और कोहबर चित्रकारी का अर्थ क्या हो जाता है? गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। और आपको ये भी बता दें कि बिरहोर जनजाति जो है, इनका बिरहोर शब्द है, बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। ये भी पूछ चुका है झारखंड पुलिस में। 2016 का जो झारखंड पुलिस हुआ था, उसमें हम शामिल हुए थे भाई। उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? हम अनुभवी आदमी हैं, ऐसे नहीं हैं। देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन-सी जनजाति पशुपालन और चराई पर निर्भर है? पहला है खरवार, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है संथाल जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरवार जनजाति। पशुपालन और चराई पर आश्रित जनजाति क्या है? खरवार जनजाति। और खरवार जनजाति है कि सत्य के लिए या सत्य के वचन को पूरा करने के लिए, अपनी जान देने के लिए या बलिदान करने के लिए भी तैयार रहती है। इसीलिए इसको लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उरांव जनजाति की बात किया जाए तो उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है? धर्मेश है। और इसका इनका जो है सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है आपका? सरहुल है। और सरहुल पर्व में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और सरहुल का जिक्र आया था, सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। संथाल जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? बहा पर्व कहते हैं और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी जो भाषा है संथाली भाषा, संथाली भाषा को 2003 में क्या है, भारतीय संविधान का 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। अभी तक 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? 22 भाषा है। उनमें से एक क्या है? संथाली भाषा, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि हमारे लिए क्या है? गर्व की बात है। प्राउड फील करते हैं हम लोग ये सब सुन के। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति झूम कृषि पर आश्रित है? पहला है महली जनजाति, दूसरा है संथाल जनजाति, तीसरा है असुर जनजाति और चौथा है लोहार जनजाति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर देने से पहले आपको बता दें कि झूम कृषि मतलब होता है कि जंगल झाड़ एरिया को पहले आप जलाइए, साफ कीजिए, काटिए-उटिए और वहाँ खेती कीजिए। वहाँ तब तक खेती कीजिए जब तक कि वहाँ उपजाऊ बना हुआ है। उसके बाद जब उपजाऊ खत्म हुआ तो फिर दूसरे जगह भाग जाइए, दूसरे जगह खेती करने चले जाइए। यानी कि घूम-घूम करके खेती करना ही क्या कहलाता है? झूम कृषि। यानी झूम बराबर झूम, झूम कृषि। अब याद हो जाएगा कि झूम कृषि क्या है? तो इस पर आश्रित वाला है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। संथाल जनजाति जो है झूम कृषि पर आश्रित है। संथाल जनजाति का जिक्र है तो और बताते हैं। संथाल जनजाति का प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा या सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा ही लिख देते हैं। सिंह बोंगा, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और संथाल जनजाति इनकी जो लिपि है, ओलची की लिपि, जिसे 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इनमें से कौन सी जनजाति अस्थायी कृषक नहीं है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति और तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है बिरजा जनजाति। अस्थायी कृषक मतलब एक जगह रुक के खेती करने वाला में से नहीं है, ये लोग घूमने वाला में से है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया। अब संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, ये लोग काफ़ी अपने आप को सभ्य बना लिया है और ये जो अब क्या है, एक जगह रुक के बढ़िया से ठाठ से रहने लगा है। ठीक है, ठाठ से बोले तो एकदम बिंदास, एक ही जगह खेती बाड़ी करता है, सब कुछ बढ़िया से, यानी कि अस्थायी कृषक है। लेकिन ब्रिजिया जनजाति अभी भी भटकते हुए जी रहा है, मतलब एक जगह कृषि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बिरजिया क्या है आपका? झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है उन्हीं में से में एक क्या है आपका? बिरजिया जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार है? पहला है करमाली, दूसरा है लोहार जनजाति, तीसरा है चीक बड़ाई, चौथा है इनमें से सभी। तो आपको बता दें, पहले सवाल भी समझना जरूरी है ना। तो सामान्य दस्तकार मतलब हो गया कि भाई ये लोग क्या है कि
कौशल है, मतलब कुशलतापूर्वक कोई भी चीज़ बनाने में माहिर हैं। उसको हम लोग बोलेंगे सामान्य दस्तकार यानी कि वास्तुकार हैं। कोई-कोई चीज़ ये बनाने में माहिर हैं। तो कौन-सी जनजाति होगी? करमाली, लोहार जनजाति, चीख बड़ाई। 3 में हो जाएगा इनमें सभी। झारखंड की जो है प्रमुख जनजाति जैसे लोहरा है, करमाली है, चीख बड़ाइक है, महली, असुर है, ये सभी जनजातियाँ जो है सामान्य दस्तकार हैं। ये लोग कुछ न कुछ बनाने में एकदम निपुण रहते हैं। लोहार जनजाति आपको पता है कि इनका पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना और ये लोहा की बहुत सारे औजार या वस्तुएँ बनाने में माहिर होती हैं। चीख बड़ाई की बात करेंगे तो ये जो है बुनाई, बुनाई वाला कला में जैसे कपड़े बुनना, कपड़ा बनाना ये सब में माहिर जो है ये सब चीख बड़ाई के लोग। यानी कि ये लोग में पैदाशी खून में ही होता है ये क्वालिटी। वैसे तो झारखंड के हर आदिवासी के लोगों में खून में ही क्या है टैलेंट बहता है। आदिवासी हो, सदान हो, सब में बहता है भाई, झारखंड के लोग हीरा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है कि झारखंड के किस जनजाति को कृषक और उद्योग कर्मी कहा जाता है? पहला है हो जनजाति, दूसरा है संथाल जनजाति, तीसरा है ये और भी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हो जनजाति और संथाल जनजाति ये लोग कृषि करने में माहिर ही हैं, साथ ही उद्योग कर्मी हैं। फैक्ट्री उक्ट्री में या छोटा मोटा धंधा करने में भी ये लोग माहिर हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पहले तो हम लोग हो जनजाति की। तो हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। इनकी जो भाषा है हो भाषा, ये लोग हो भाषा बोलते हैं। ठीक है, और हो भाषा क्या है आपका ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और हो भाषा के 2 गाना फिलहाल जो हमको बहुत पसंद है, पहले ही बता चुके हैं कौन? चिकन भिन भिन और एगो क्या चीज़ है, कौन-सा गाना? तांग तिंका है इस तरह से, लेकिन बहुत मज़ा आता है। संथाल जनजाति आपको बता चुके हैं, अब इसके बारे में ज़्यादा बताएँगे तो आप लोग बुरा मान जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन हम कोई चीज़ को देखिए आपको बताने के बावजूद भी रिपीट इसलिए करते हैं कि आपका खोपड़ी में इस तरह से घुसा देंगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। आपको याद कराना भी तो हमारा ही ज़िम्मेवारी है, इसीलिए रिपीट द रिपीट कहते हैं। अगर हमको आज बहुत कुछ क्वेश्चन याद है, इसका कारण एक ही है कि हम बार-बार रिपीट द रिपीट बोलते रहते हैं, ठीक है? इसीलिए आप लोग को बार-बार बोलते हैं तो 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं? ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बोर मत होइएगा प्लीज़। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड के कुल जनजातियों की संख्या में संथाल जनजाति की संख्या प्रतिशत में कितनी है? पहला है 18.14, दूसरा है 14, तीसरा है 35 और चौथा है 9 कितना? 23 है, ठीक है? तो इसका हम लोग देखेंगे आराम से। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है टोटल 32 जनजाति पाई जाती है और क्या है 8 आदिम जनजाति। उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन-सी है? संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड के कुल जनसंख्या में नहीं, जनजातियों की जनसंख्या में, तो झारखंड में जनजातियों की संख्या कितना है? 46,45,042 है। इसमें जो है संथाल जनजातियों की जो संख्या है प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है? कितनी? लगभग 35%। और दूसरी बड़ी जनजाति कौन-सी है? तो दूसरी बड़ी जनजाति आपका उरांव है और उन लोग का प्रतिशत कितना है? 18.4% ये उरांव जनजाति की है। ठीक है, तीसरी बड़ी जनजाति या तीसरी बड़ी संख्या वाली जनजाति कौन है? मुंडा जनजाति। उनका प्रतिशत कौन-सा हो जाएगा? 14%। और आपका चौथी बड़ी जनजाति जो है हो है, उनका प्रतिशत कौन हो जाएगा? 9.23। सब आपको याद रखना है। ये 35% संथाल का हो जाएगा, दूसरा वाला उरांव का हो जाएगा, मतलब 18.14 उरांव का हो जाएगा और 14% हो जाएगा आपका मुंडा का और 9.23 हो जाएगा आपका हो जनजाति का। ये क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संथाल परगना के अलावा संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र कहाँ है? पहला है आपका रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो संथाल संथाल परगना के अलावा धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, पलामू, लातेहार, सिंहभूम सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि संथाल में जो संथाली जनजाति है झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और झारखंड की जो जनजाति है उनमें इनका कितना प्रतिशत है? 35% का योगदान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो भी क्या है? एक संथाल जनजाति हैं। हमारे जो माननीय जो हैं राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू वो भी क्या है? संथाल जनजाति के हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर संथाल परगना का ज़िक्र आया है तो आपको बता दें कि झारखंड में टोटल कितने 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल में एक क्या है? संथाल परगना भी प्रमंडल है और संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? आपका दुमका हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 8, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। कौन-कौन वो भी आपको बताएंगे, धैर्य रखें। आपको पहले ये बता दें कि विशेषकर आदिवासी समाज में जो है कि सेम गोत्र में विवाह जो है वर्जित होता है। क्यों वर्जित होता है? क्योंकि सेम गोत्र के लोगों को भाई-बहन की तरह माना जाता है और भाई-बहन तो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। सही बात है ना? तो बहिर्गोत्र विवाह होता है, यानी कि दूसरे गोत्र। अगर मान के चलिए हम टुडू हैं, तो टुडू से नहीं होगा, ठीक है? हम अगर मान के चलिए कच्छप हैं, तो कच्छप से नहीं होगा। तो सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। तो संथाल जनजाति में टोटल कितने 12 गोत्र पाए जाते हैं। कौन-कौन? वो आपको बता देते हैं, ठीक है? हासंदा है, मुर्मू है, किस्कू है, हेब्रम है, मंडी है, सोरेन है, टुडू है, बास्के, बेसरा, पौरिया, चौड़े और बेंदिया। ये सभी जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है कि झारखंड के संथाल जनजाति की समाज कितने हडों में विभक्त है? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। संथाल जनजाति टोटल 4 हडों में विभक्त है और ये चारों हड कौन-कौन है? तो किस्कू हड, किस्कू जिसको क्या कहा जाता है? राजा। किस्कू मतलब राजा। दूसरा मुर्मू, मुर्मू मतलब क्या हो जाता है? पुजारी। दूसरा क्या है? पुजारी। पहला किस्कू मतलब राजा, दूसरा मुर्मू मतलब पुजारी। तीसरा जो होता है आपका सोरेन, सोरेन मतलब होता है सिपाही। ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या है? सोरेन, सोरेन मतलब सिपाही। चौथा है मरूडी या मरांडी, जिसका क्या होता है मतलब? कृषक होता है, किसान होता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है आपको पहली बार देख सुन रहे होंगे। आप जो संथाल जनजाति के नहीं होंगे तो उन लोगों के लिए पहली बार लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? बाय चांस अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आता है तो इतना महत्वपूर्ण जानकारी तो आपको झारखंड के होने के नाते रखना ही चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है घपला, दूसरा है बापला, तीसरा है घोटू, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बापला। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है और ये बापला यानी कि विवाह कई प्रकार के होते हैं। ठीक है? आपको कुछ के नाम बता देते हैं जल्दी-जल्दी से, आप लोग सुनिएगा और आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को स्लो करके सुन सकते हैं या लिख लेते हैं। लिख लीजिएगा। पहला है सदाई बापला, गोलाइटी बापला, टुनकी बी टुनकी दिपिल, धरती जमाई, अपगिर, इतुत, निबोलिक, बहादुर, राजा रानी, संगा, किरिंग जोआ। इस तरह से ये सब क्या है? शादी का प्रकार है, जिसमें क्या है आपका सदाई बापला और गोलाइटी बापला, ये सब आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संथाल जनजातियों में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है गोनोंग टोका, दूसरा है डाली कटारी, तीसरा है पोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि वधु मूल्य क्या है? तो जब शादी होता है लड़का-लड़की का, तो उसमें सामान्यतः क्या है कि लड़की की ओर से लड़की के पक्ष से लड़के पक्ष को कुछ दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? दहेज भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आदिवासियों में, विशेषकर संथाल जनजातियों में, लड़कों की ओर से लड़कियों को या लड़की परिवार को कुछ गिफ्ट या कुछ पैसे या कुछ रकम दिया जाता है, उसे वधू मूल्य कहा जाता है। तो उस वधू मूल्य का क्या नाम है? उस वधू मूल्य का नाम क्या है? पौन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो वर पक्ष से वधू पक्ष की ओर जो भी दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पौन कहलाता है। ठीक है? गोनोंग टका क्या है? गोनोंग टका तो ये मुंडा लोग बोलता है। ठीक है? गोनोंग टका मुंडा लोग बोलता है किसको? वधू मूल्य को ही। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संथाल जनजाति में सबसे कठोर सजा क्या है? पहला है बिटलाहा, दूसरा है किल्ली, तीसरा है दंड, चौथा है धीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिटलाहा। संथाल जनजाति में सबसे कठोरतम सजा कौन सा है? बिटलाहा। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक तरह की सामाजिक बहिष्कार है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। ठीक है? यानी पूरा गांव से ही बहिष्कार कर दिया जाता है, ये जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है कि संथाल जनजाति की पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? पहला है अखाड़ा, दूसरा है सड़क, तीसरा है मांझी थान, चौथा है पढ़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांझी थान। तो संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? संथाल गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। ठीक है? और संथाल गांव की पंचायतें कहाँ पर बैठी जाती है? तो मांझी थान में बैठी जाती है। ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि संथाल जनजाति के सबसे बड़ा देवता का क्या नाम है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है मरंगबुरु, दूसरा है महादेव, चौथा है ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहबोंगा। संथालों का प्रधान देवता कौन है? सिंहबोंगा, या इसी को कोई ठाकुर भी कहता है। ठीक है, तो सिंहबोंगा या ठाकुर होता है, जिन्हें वे सृष्टि का रचयिता या विधाता भी मानते हैं। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता अगर पूछे तो हो जाएगा आपका मारंगबुरु, यानी कि पहाड़ों का देवता। और सिंहबोंगा जो है ये आपका भगवान सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, वैसे भी आपको बता दें कि आदिवासी जो है आपका प्राकृतिक पूजक होता है। प्रकृति से उन्हें बेहद लगाव होता है, क्योंकि उनकी आजीविका का पूरा स्रोत ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जल जंगल जमीन वाला मनुष्य क्या है? आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संथाल जनजाति का मुख्य ग्राम देवता कौन सा है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है महादेव, तीसरा है जाहेरेरा, चौथा है ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाहेरेरा। संथालों का मुख्य ग्राम देवता जाहेरेरा है, जिनका निवास स्थान अगर पूछेगा तो जाहेरेरा है, तो जाहेर थान, जाहेर थान इसका क्या है? निवास स्थान है। किसका? जाहेरेरा का, ग्राम देवता का। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि उरांव जनजाति को उरांव शब्द किसके द्वारा दिया गया है? पहला है सदानों के द्वारा, दूसरा है संथालों के द्वारा, तीसरा है मुंडाओं के द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदानों के द्वारा। उरांव शब्द गैर आदिवासी द्वारा दिया गया है, और उरांव अपने आप को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, ये आपको पता है। सदान किसको कहते हैं आपको बता दें कि जो झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं, उसे सदान कहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो उरांव जनजाति को उरांव शब्द दिया गया है। ठीक है, और उरांव लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा, और कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर आता है। और इनकी लिपि कौन सी है? तोलंगसी की लिपि है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे आपको ये भी याद रखना है कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसका क्या नाम है? उरांव सर ट्यूटोरियल। ठीक है, देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से गलत विकल्प को चुनना है। ठीक है, पहला है उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये बिल्कुल सही है। पहला संथाल है, दूसरा उरांव ही है। दूसरा है उरांव अपने को कुड़ुक कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा, यह भारत की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये गलत है। उरांव जो है झारखंड की नहीं, भारत की चौथी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। कौन कौन? तो सबसे पहले आपका क्या है? भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है, फिर चौथा में उरांव है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी को टिक मारिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड के उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। तो आपको बता दें, पहले ही बताएं कि झारखंड की जो जनजाति हैं वो अपने सेम गोत्र में विवाह वर्जित मानते हैं। क्यों वर्जित मानते हैं? क्योंकि वे सेम गोत्र के लड़के या लड़कियां अपने आप को भाई बहन मानती है। ठीक है, तो सभी जो झारखंड की जनजाति उनमें सबका अपना अपना गोत्र होता है। तो उरांव जनजाति में कितने गोत्र होते हैं ये बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 गोत्र पाए जाते हैं। अब ये 14 गोत्र कौन कौन है हम बताने का प्रयास करेंगे, और मिस्टेक होगा बाई चांस तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अधिकतर हम सही बताएंगे। देखिए, लकड़ा होगा, रुंडा होगा, गाड़ी होगा, तिरकी, किसपोट्टा, टोपो, एक्का, लिंडा, मींज, कुजूर, बांडी, बेक, खलखो, केरकेट्टा, ये सब क्या है? उरांव जनजाति के गोत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता क्या है कि उरांव जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? पहला है आयोजित विवाह, दूसरा है राजी खुशी विवाह, तीसरा है सेवा विवाह विवाह और चौथा है हरण विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोजित विवाह। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव में सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित थी, जिसे भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार में जाके सेवा करता था। तो ठीक है, तो आयोजित वाला में ठीक है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या बोलते हैं? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है आयोजित विवाह, जिसमें क्या है कि प्रस्ताव रखा जाता है लड़का पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष की तरफ से। ठीक है, और दोनों में अगर बात बनता है तो शादी किया जाता है, मतलब इसको अरेंज मैरिज कर सकते हैं। सेवा विवाह में क्या है कि कुछ दिन लड़के को लड़की के घर में काम करना होता था, और क्या है उनकी मन जितना होता था, दिल जितना होता था, उसके बाद ये शादी होता था, जिसको क्या कहते हैं? सेवा विवाह। ऐसा तब भी किया जाता था जब लड़के की ओर से वधु मूल्य देने में असक्षम हो, तो कुछ दिन वहाँ जाके काम करना पड़ता था।
हरण विवाह मतलब क्या होता है कि हरण विवाह मतलब होता है किसी को भगा के लेके जाके शादी करना, क्या कहलाता है? हरण विवाह। राजी खुशी विवाह में जिसमें लड़का लड़की राजी तो क्या करे पाजी वाला है राजी खुशी विवाह। तो ये सारा आपको डिटेल में हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब 35 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि उरांव जनजाति की वैचारिक स्वतंत्रता किस प्रथा में देखी जा सकती है? ये सवाल को आपको पहले समझना है, ठीक है? वैचारिक स्वतंत्रता मतलब है कि उसको अपना जो है ज़िंदगी में निर्णय लेने का पूरा स्वतंत्र है, यानी कि वह अपना ज़िंदगी का निर्णय बालिग होने के नाते ले सकता है। ये किस प्रथा में देखी जा सकती है? पहला है विधवा विवाह, दूसरा है तलाक प्रथा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है आयोजित विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो उरांवों की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें जो प्रचलित विधवा विवाह और तलाक में देखी जा सकती है। यानी कि आपको विधवा हुए हैं तो आपको दोबारा शादी महिला कर सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा कि अब तुम विधवा हो गई नहीं करोगी, ऐसा नहीं है। और तलाक भी अगर किसी के साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं। तो ये है अपना जो जीवन जीने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं ये लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता क्या है कि उरांव जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? पहला है महतो, दूसरा है मुखिया, तीसरा है मानकी, चौथा है मांझी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महतो हो जाएगा। उरांव गांव का मुखिया को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। और महतो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपको कि मुखिया तो वैसे ही गांव घर में या सभी गांव में होता है, उरांव रहे या ना रहे। वहाँ के गांव वाला जो है शासन व्यवस्था का प्रमुख क्या होता है? मुखिया होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाँ, मांझी जो है संथाल जनजाति के मुखिया को जो क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं, ठीक है। और उरांव में जो है आपका धार्मिक क्रियाकलाप जो करता है उसको क्या कहते हैं? बैगा। और बैगा को ही क्या कहा जाता है? पहान भी बोलते हैं शहर में। गांव घर में तो बैगे कहता है आज तक, ठीक है। ये धार्मिक क्रियाकलाप करता है। यानी इसमें इसीलिए एक कहावत भी प्रचलित है कि गांव बनाए पहान और गांव चलाए महतो, ठीक है, ये कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? पहला है पढ़ा पंचायत, दूसरा है पंचायत, तीसरा है पंचोरा, चौथा है ग्राम पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत, पंचोरा। तो कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है और उरांव में इसे क्या कहा जाता है? पंचोरा कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। हम लोग बोलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है उरांव जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है, दूसरा है यह बत्तख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते हैं, तीसरा इनका प्रिय पेय पदार्थ हड़िया है, चौथा इनमें से सभी सही है। तो देखिए आपको उरांव जनजाति के बारे में बहुत बार पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, उनमें से क्या है आपको सत्य कथन को पहचानना है, कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। क्या है कि अब उरांव जनजाति लोग भटक भटक के नहीं बल्कि अस्थाई एक जगह रुक के खेती बाड़ी करता है और खाता पीता मस्त रहता है। ये लोग क्या करता है? खेती बाड़ी के अलावा क्या करता है? पशुपालन भी करता है, जैसे बतख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि भी पालता है। यानी कि ये जो कृषक हैं और साथ में पशु भी पालन करते हैं, ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए। और एक जो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे खतरनाक है और जरूरी भी है। इनका जो पेय पदार्थ है सबसे पसंदीदा क्या है? हड़िया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइस बियर भी बोलते हैं। झारखंड के सभी लोग इससे प्रचलित या परिचित होंगे। यानी कि हड़िया नहीं पिया झारखंड में तो क्या पिया? हड़िया जो है आपका क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें। ये जो है चावल को जो है सड़ा के या तो गला के बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है इनका जो प्रयोग है विशेषकर जनजातियों के द्वारा तपावन के रूप में यानी कि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है इसे अपने इष्ट देव को। ये एक मादक पदार्थ है, अगर इसका आप अत्यधिक सेवन करते हैं तो क्या है? आपको नशा भी हो सकता है और बार-बार इसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो क्या है? आपको इसके नशा के आप आदी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये घातक भी है, लेकिन ये क्या है? आपका पूजनीय भी है। किनके बीच? आदिवासियों या जनजातियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 39 कहता क्या है कि उरांव जनजाति का सर्वे प्रमुख देवता कौन सा है? पहला है धर्मेश, दूसरा है शिव मोंगा, तीसरा है गणेश, चौथा है सरना माता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें तो देखिए सबसे प्रमुख देवता तो धर्मेश ही है, ठीक है। उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता धर्मेश है।
ये आपको याद रखना है। और इनका सबसे प्रमुख त्योहार हो जाता है तो हो जाता है आपका सरहुल, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, खद्दी। खद्दी बेचा के बर के एन मांदर बजाबन और नीन बेच के, तो ये जाएगा सरहुल, जो कि चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इनका सबसे प्रमुख देवता क्या है, धर्मेश है। ठीक है, बाबा धर्मेश। बहुत लोगों को लगता होगा सरना माता, सरना माता है जो सरना में पूजा किया जाता है, तो उस जगह को भी हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए उस जगह को सरना माता कहते हैं। लेकिन इनका जो सबसे प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है, धर्मेश है। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको बता दें कि आज जो क्वेश्चन है, विशेषकर ये कलरफुल क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत करना पड़ा है, और ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। आपको हेल्पफुल लगता है या आप आगे और भी इस तरह के क्लास चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए। जाने से पहले आप पढ़ लिए, आप लाइक करते हुए चले जाइए, ठीक है। और अपना जो छोटा भाई बहन है, बड़ा भाई, उन लोग को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी ये क्लास काम आ सके, ठीक है। ज्ञान बाँटना पुण्य की बात है, और जितना ज्ञान बाँटिएगा उतना आपको नॉलेज आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि उरांव जनजाति में पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान क्या कहलाता है? पहला है मासना, दूसरा है सरना, तीसरा है अखड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। मासना क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उरांव जनजाति आत्मा का जहाँ निवास होता है उस जगह को क्या कहते हैं मालूम? शासन कहते हैं। जहाँ पर पुरानों या पूर्वजों का जो है आत्मा निवास करता है, उसको हम लोग शासन कहते हैं, विशेषकर उरांव जनजाति में ये है। मसना क्या है? मसना तो जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, शवों को दफनाया जाता है, उसको मसना कहते हैं। सरना तो आपको बता चुके हैं, जहाँ पर पेड़-पौधे होते हैं, ये गाँव के बीच में होता है लगभग। इसमें जो है पूजा किया जाता है। सरहुल-उरहुल में, सरना में ये क्या होता है? पूजा होता है। ठीक है, तो सरना स्थल पूजा स्थल को कह सकते हैं। अखड़ा की बात करते हैं, तो अखड़ा इनके अलावा नाचने गाने के लिए एक बढ़िया सा जगह होता है, ये भी गाँव के बीच में होता है, इसको क्या कहते हैं? अखड़ा कहते हैं। यहाँ पर जितने भी हैं ये लोग नाच गान के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा बैठकी की भी आयोजन करना है तो अखड़ा में ही होता है। अर्थात संदेशों को पहुँचाना है सभी लोगों के बीच में, तो कहाँ होता है? अखड़ा में ही बैठक की बुलाया जाता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।